एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तबीयत में कुछ सुधार हुई है। आप लोग का नेक्स्ट वीक से क्लास चलता रहेगा ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि 10th क्लास का 10th BACB हिंदी मीडियम, BACB हिंदी मीडियम, BACB हिंदी मीडियम, ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास का 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक ना, 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपका ये वीडियो है जो रिवीजन करने का काम में आएगा। और ये जो चैप्टर आपका चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा वीडियो धीरे धीरे आपका यूट्यूब पे चला जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक ना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स धीरे धीरे सोचेंगे सब वीडियो चला जाए। जैसा टाइम के अभाव के कारण ऐसा हो जाता है कभी कभी। देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये लेक्चर इस चैप्टर का चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ लिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था क्वेश्चन बना करके कि रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, सॉरी कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं। ये 2 पॉइंट, 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका आज का जो क्वेश्चन रहेगा आपके पास रहेगा कि कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के 2 पार्ट होते हैं, एक अभिकारक और एक प्रतिफल होता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों को हम लोग समझ भी लिए थे, ठीक ना। तो चलिए आज का टॉपिक बनाया जाए। आज का टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन लिखिएगा, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इसको अगर इंग्लिश में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डैश मार के। देखिए, कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के, क्रिया के वैसा भाग, वैसा भाग, वैसा भाग जिधर रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, पदार्थ भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो भाग लेते हैं क्या चीज में, अभिक्रिया में। तो यहां पे लिख देंगे अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वैसा भाग जिधर रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। फिर बताया जाता है कि अभिकारक यानी कि इसका स्थान, इसका स्थान बायां तरफ होता है, बायां तरफ होता है, बायां तरफ होता है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाबू आपका, अभिकारक, अभिकारक के तरफ, तरफ, तरफ उपस्थित, उपस्थित 2 या 2 से
अधिक अधिक पदार्थों के बीच में बीच में बीच में जोड़ चिन्ह चिन्ह दिया जाता है, जोड़ चिन्ह दिया जाता है। यानी कि जोड़ चिन्ह दिया जाता है, इसका मतलब है कि अगर अभिकारक के तरफ हम बात करते हैं ए, और ये है आपके पास, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है कि ए प्लस बी, और ये प्रोडक्ट साइड बनता है, तो यहाँ पे बनते हैं ए बी। तो रासायनिक अभिक्रिया के अगर हम बात करते हैं अभिकारक का, कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, तो अभिकारक आप देख सकते हैं कि ये है आपका राइट साइड, ये है राइट साइड, और ये बनते हैं, ये उपस्थित होता है लेफ्ट साइड में, ये बायां तरफ बायां तरफ बायां तरफ, ठीक ना, और ये होता है राइट साइड में। तो रासायनिक अभिक्रिया का वैसा भाग जिधर रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो मान लीजिए कि ए कोई पदार्थ है और यहाँ पर बी कोई पदार्थ है, तो जिधर ए और बी रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इस भाग को हम लोग बोल देंगे क्या चीज, अभिकारक बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, अभिकारक बोल देंगे। यानी कि अभिकारक जो होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के दायां तरफ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दायां तरफ होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के दायां तरफ होने के साथ साथ इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगता है, यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह लगता है, प्लस का चिन्ह लगता है, ठीक ना। और अपोजिट साइड में यानी कि इधर एरो के साइन के इधर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रोडक्ट साइड, यानी प्रतिफल। तो प्रतिफल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कुछ इसका एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ लोग लिख लिए होंगे और यहाँ पे हम लोग अब बढ़ेंगे आगे, ठीक ना। तो आप एक एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मान लिया जाए सपोज डेट कि एक पदार्थ कोई आपके पास सोडियम है, एक पदार्थ कोई सोडियम है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे जरा तबीयत खराब की वजह से गड़बड़ हो जा रहा है। सोडियम प्लस क्लोरीन, क्लोरीन। तो सोडियम प्लस क्लोरीन को जैसे ही हम मिलाते हैं तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो बना है उसको हम प्रोडक्ट साइड की ओर रखते हैं, उधर रखते हैं। और इधर देखिए, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल तत्व या मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। तो यहाँ पर बताइए कि ये वाला जो पार्ट आप लोग को जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अभिकारक। इसको क्या चीज बोलेंगे, अभिकारक। और एरो के जो राइट साइड में इधर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल। यानी कि ये जो अभिकारक है और ये जो प्रतिफल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम का संकेत Na होता है, क्लोरीन का संकेत Cl होते हैं। अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनता है NaCl, NaCl। अब देखिए, सोडियम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्लोरीन के पास अगर हम बात करें तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। और यही दोनों को अगर आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक नया सब्सटेंस का निर्माण होता है NaCl में, 2 2 4 2 6 और 1 7 और यहाँ पे Cl, ये बॉन्ड बनाता है इस प्रकार से। यानी कि NaCl के बीच में सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, NaCl में सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। अब देखिए, तो अभिकारक के तरफ अभिकारक कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया का वैसा भाग जिधर
रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया में भाग इधर ही ना ले रहा है, एक सोडियम भाग ले रहा है, क्लोरीन भाग ले रहा है, तो इधर से इधर वाले पार्ट में भाग ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोडियम क्लोराइड जो है ये अभिकारक की तरफ आ गए। कोई दिक्कत समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन बनाइएगा, प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग समझेंगे प्रतिफल और अभिकारक। तो प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। इंग्लिश में बाबू प्रतिफल को हम लोग बोलते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक ना। अब देखिए यहां पे कहता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप नए पदार्थ का बनना, नए पदार्थ का बनना, बनना प्रतिफल कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अभिक्रिया के वैसा भाग, चलो लिख ही देते हैं उसको भी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, जरा सा बड़ा सेंटेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक अभिक्रिया का, अभिक्रिया का वैसा भाग, वैसा भाग जिधर, जिधर रासायनिक पदार्थ, पदार्थ के अभिक्रिया के फलस्वरूप, के अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप नया पदार्थ का, नया पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे प्रतिफल कहते हैं, उसे प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वैसा भाग जिधर रासायनिक पदार्थ के अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल में कहा जाता है कि यहाँ पर तत्व के बीच या परमाणु के बीच गुना का साइन होता है, इनटू का साइन होता है, ए इंटू बी के रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई का चिन्ह रखता है, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि यह दायां तरफ, दायां तरफ उपस्थित होते हैं, यह दायां तरफ उपस्थित होता है। चलिए ये हो गया आपका थ्योरी, इतना आप अपने कॉपी में पहले इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब समझते हैं इसको। प्रतिफल कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर ये चीज बोल रहा है कि आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में यहां पर A प्लस बी और इधर बन रहा है ए बी, ए और बी। तो देखिए प्रोडक्ट में हमेशा ए और बी के बीच में इनटू का साइन रहेगा और अभिकारक के तरफ ए और बी के बीच में हमेशा प्लस का साइन रहेगा। तो जिधर प्लस का साइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसको तो हम अभिकारक इधर बोलेंगे ही, नया नया पदार्थों के बीच में। और यहाँ पर मिश्रित पदार्थ के बीच में बी का साइन लगा हुआ है, ए और बी के बीच में इनटू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रतिफल है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वैसा भाग यानी कि ये दायां तरफ वाला भाग है, तो दायां तरफ वाला भाग जिसमें कहा जाता है कि अभिक्रिया रासायनिक पदार्थ के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं प्रतिफल। जैसे समझिए एक बात, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक हमने रखा पानी, एक रखा हमने चीनी, और पानी और चीनी को मिलाने के बाद यानी कि पानी और चीनी के फलस्वरूप मिलाने के बाद यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे क्या बन रहा है, शरबत। तो ये शरबत जो बना है ना, ये आपका प्रतिफल है, प्रतिफल की तरफ आपका शरबत बना है,
प्रतिफल के तरफ क्या बना है, शरबत बना है। और पानी और चीनी जो इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका भाग क्या हो जाता है, अभिकारक। तो आप एग्जाम्पल में लिख भी सकते हैं कि पानी प्लस चीनी है जो अभिकारक के रूप में काम कर रहे हैं, यानी इधर, और जो शरबत बना है ये है आपके पास प्रतिफल। प्रतिफल, कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल पहचानने के लिए आपको जरा कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बताएंगे। जैसे कहीं कहीं बच्चा गड़बड़ाता है, N प्लस H2 3H2 2NH3 2NH3, इसमें आप बताएंगे कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, तो रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है तो जिधर एरो का साइन लगा हुआ है, इधर ई वाला साइन में, इधर वाले को हम बोल देंगे प्रतिफल। इसको हम बोल देंगे क्या चीज, प्रतिफल, यानी कि ये हो जाएगा प्रोडक्ट। और जो जहां से इधर शुरू हो रहा है बैक साइड में, तो यहां से जब ये शुरू हो रहा है तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या चीज, अभिकारक। इसको क्या बोल देंगे, अभिकारक, ये बोल देंगे अभिकारक। तो अभिकारक कहने का मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक कहने का मतलब रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे अब जैसे देखिए, ऐसे देखते होंगे कि जब मान लीजिए कि एक कपल का इधर शादी होता है, एक ए है एक बी है। अब यहाँ पे पहले शादी ब्याह के बाद चलता है, तो दोनों के बीच में पहले प्लस का साइन लगता है ना। और जैसा ही मान लीजिए कि कुछ समय इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक पदार्थ ही तो उपस्थित रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस का साइन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे इनटू का साइन लग जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नहीं, बीच में एक और चीज आ जाता है इनटू के रूप में, जो दोनों के मदद से यहाँ पे जन्म लेता है। तो दोनों के बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कहा जाता है प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस के संयोग से बना हुआ जो पदार्थ है वो इनटू के रूप में रहता है, समझ गए ना, यानी कि दोनों के साथ हैं। तो दोनों अगर एक साथ रह रहे हैं तो वो इनटू के रूप में रहेंगे, तो ये कहला जाएगा क्या चीज, प्रोडक्ट, ये कहला जाएगा प्रोडक्ट। और जिधर हैं दो लोग लेकिन जरा सा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, तब इसको हम बोल देंगे क्या चीज, अभिकारक, अभिकारक, ठीक ना। तो ये बन जाते हैं अभिकारक। अब देखिए आगे नेक्स्ट, जैसे CaCO3 है और ये बनता है CaO प्लस CO2, तो बताइए कि यहाँ पे कौन अभिकारक होगा, कौन प्रतिफल होगा। अब गड़बड़ाइएगा आप लोग, तो फिर भी एरो का साइन लगा हुआ है इधर, तो ये वाला एरिया जो है क्या बन जाएगा, प्रतिफल बन जाएंगे, प्रतिफल बन जाएगा। और ये वाला जो है इधर क्या कहलाएगा, अभिकारक, अभिकारक कहलाएंगे। अगर मान लिया जाए कि आपके पास ऐसे दिया हुआ हो MgCl2, तो एक बन गया Mg प्लस Cl2, तो कहिएगा सर इधर तो एक पदार्थ मैग्नीशियम है, एक पदार्थ क्लोरीन है, तो ये जुड़ रहा है दोनों प्लस के रूप में, तो इसको हम तो रिएक्टेंट बोलेंगे। तो नहीं, एरो के तरफ, यानी कि एरो के तरफ जो उधर भाग जा रहा है दायां तरफ, तो ये दायां तरफ जो है ना आपका कहलाता है क्या चीज, प्रतिफल कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। और इधर जो उपस्थित है इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। चलिए यहां तक बात हम लोग सीख गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में देखिए। रासायनिक अभिक्रिया जो है इसका कुछ कुछ उदाहरण है, जैसे समझिएगा। उदाहरण, जैसे उदाहरण में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। चलो एक क्वेश्चन बना के लिखवा ही देते हैं इसको। चलो तो ऐसे टाइम पास करने से बढ़िया है लिख लीजिए इसको कि रासायनिक के अभिक्रिया का उदाहरण दे, अभिक्रिया का उदाहरण लिखें। चलिए सब लोग अपने कॉपी में लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या उदाहरण है। तो लिखेंगे निम्नलिखित उदाहरण है। अब देखो सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम काम कर रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया का खेल पे ही चल रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी काम हम लोग करते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के खेल पे निर्भर करता है। जैसे सुबह में, अब देखिए
पहला नंबर में देखिए चाय का बनना, चाय बनना। दूसरा है खाना बनना, बनना। तीसरा है लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना या तो ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, जलना। सुबह से लेकर शाम तक के आपको हम करवा देते हैं। फिर है खाना का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, खाना का पचना, भोजन का पचना। चौथा नंबर में आता है आपके पास ये आपके पास ये खाना पचना, यानी डॉट 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 टीटीसी बहुत सारा है, ठीक ना। फिर कहा जाता है लोहा में जंग लगना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना। अब बताइए हम लोग दांत साफ करते हैं तो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। तो दांतों का साफ करना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो हम लोग के शरीर में ऊर्जा बनता है ना, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समझ गए ना, तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया होती है, तभी हमारे बोल निकलते हैं, किसी से हम बातचीत करते हैं, हमारा शरीर ऊर्जा देता है। अगर हमारे शरीर के अंदर में रासायनिक अभिक्रिया होना बंद हो जाए तो हम लोग ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, समझ गए। आप देखे होंगे कभी कभी कि सपोज डेट मान लीजिए कि कभी किसी का बीपी लो हो जाता है तो इंसान सुस्त पड़ जाता है, पता है कि नहीं पड़ता है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया उसका धीरे धीरे कम होने लगता है शरीर के अंदर में, तो उसका एनर्जी कम बनता है। चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।